हेलो फ्रेंड्स। आज जैव विविधता टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं पर्यावरण सब्जेक्ट में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चंस पहला है कि भारत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसमें से अपन को सही ऑप्शन का चयन करना है। पहला है कि एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। जी हाँ, तो एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से भारत के गिर जंगलों में पाया जाता है। और 2015 में जो जनगणना की गई थी एशियाई शेरों की, वो 500 से अधिक थी। भारत सरकार ने इसके संरक्षण के लिए एशियाई शेर संरक्षण परियोजना चलाई हुई है। तो पहला ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं कि दो कुबड़ वाला ऊँट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। वैसे ये प्राकृतिक रूप से दो कुबड़ वाला ऊँट मध्य एशिया, गोबी डेजर्ट, मंगोलिया, कजाकिस्तान में पाया जाता है, परंतु भारत के लद्दाख क्षेत्र में भी देखा जाता है। तो ये ऑप्शन वैसे गलत है क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से मध्य एशिया में पाया जाता है। थर्ड है कि एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। ये अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है, बट ये भारत के असम और नेपाल के तराई क्षेत्रों में भी पाया जाता है। तो ऑप्शन ए सही है क्योंकि प्राकृतिक रूप से तो भारत में एशियाई शेर ही पाया जाता है जो भारत के गिर जंगलों में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। सेकंड है कि इनको सुमेल विचार करना है कि कौन सा सही है, कौन सा सही है। जो वन्य प्राणी है प्राकृतिक रूप से ये कहाँ पाए जाते हैं। पहला है कि नीले बीन पक्ष वाली महाशीर, ये एक प्रकार की मछली है। भारत के कावेरी नदी और नर्मदा नदी में पाई जाती है। इसके अलावा ये इंडोनेशिया, मलेशिया क्षेत्रों में भी पाई जाती है। यह संकटग्रस्त मछली है। सेकंड है कि इरावती डॉल्फिन चंबल नदी में पाई जाती है। यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इरावती डॉल्फिन भारत के सागरीय तट क्षेत्रों में पाई जाती है और इसका मुख्य आवास बंगाल की खाड़ी है। तो और चंबल नदी में वैसे घड़ियाल मुख्य रूप से पाए जाते हैं। थर्ड है कि मोरचाब राष्ट्रीय रिश्तेदार बिल्ली, यह बिल्ली परिवार से संबंधित है और ये मुख्य रूप से पूर्वी घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। तो पहला और तीसरा इसका सही है ऑप्शन। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। थर्ड क्वेश्चन है कि यदि आप घड़ियाल को उसके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने बात की थी कि चंबल नदी में प्राकृतिक रूप से घड़ियाल पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। फोर्थ क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है। जो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है इसके प्राकृतिक रूप से पश्चिमी घाट इसका प्राकृतिक आवास है एंड इसका ऑप्शन डी सही है। अब जान लेते हैं कि ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल कैसा है। ये इसकी अजीब विशेषता है कि जो इसकी एक बड़ी चोंच होती है उसके सर के ऊपर पीले केसरिया रंग की एक टोपी जैसी संरचना बनी होती है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल और ये प्राकृतिक रूप से पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में सिंह पुंची वानर मैकॉक, जिसका वैज्ञानिक नाम है मैकॉक, अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। तो ये भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाया जाता है जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्य शामिल है। ये तीनों क्षेत्रों में ये पाया जाता है। जो ये विलुप्त बंदर की प्रजाति है और इसका मुंह शेर जैसा होता है और पीछे बड़े बड़े बाल होते हैं और ये दुनिया का पुराना बंदर है। तो इसका ऑप्शन पहला दूसरा मतलब इसका ऑप्शन ए सही है। इसमें सिक्स क्वेश्चन में सुमेलित करना है कि कौन सी प्रजाति का स्थानिक क्षेत्र कौन सा है। तो चिंकारा का स्थानिक क्षेत्र भारतीय मरुस्थल मतलब राजस्थान, और ये राजस्थान का राज्य पशु भी है चिंकारा। बी है फ्लाइंग गिलहरी, ये पश्चिमी घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। सी टूना चेस्टनट, ये उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाया जाता है और एशियाटिक क्षेत्र गिर क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका चिंकारा राजस्थान में पाया जाता है, फ्लाइंग गिलहरी पश्चिमी घाट, टूना चेस्टनट उत्तर पूर्व क्षेत्र में और एशियाटिक क्षेत्र गिर क्षेत्र में, और एशियाटिक शेर गिर क्षेत्र में पाए जाते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनके भारत में प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक आवास जो पाए जाते हैं उस पर चर्चा करनी कि कौन सा भारत में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। तारा कछुआ, वुमन सुअर और मॉनिटर छिपकली, ये तीनों भारत में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो स्पाइडर वानर है ये भारत में नहीं पाया जाता। पहला जान लेते हैं कि तारा कछुआ क्या होता है। तारा कछुआ शुष्क व कटीले आंचल में पाया जाता है और जो वामन सुअर है ये लुप्त होने की कगार पर है। ये भारत के रूप से असम वाले क्षेत्र में पाया जाता है। और जो मॉनिटर छिपकली है ये एक संकटग्रस्त छिपकली है
इसका नाम ये मध्य एशिया, दक्षिण अमेरिका और भारत में मुख्य रूप से पाई जाती है। जो मॉनिटर छिपकली, ये गहरीली छिपकली होती है और उससे जो कुछ नाम है, जो स्थानीय नाम है, उसमें इसको गोयरा भी बखाया जाता है। तो भारत में मुख्य रूप से तारा कछुआ, वामन सुअर और मॉनिटर छिपकली, इनका जो प्राकृतिक आवास है, तीनों का प्राकृतिक आवास भारत है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। 8th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मांसाहारी पौधों के उदाहरण हैं। अपन ने आज तक तो वैसे शाकाहारी सुना है कि पौधे शाकाहारी होते हैं, बट कुछ पौधे मांसाहारी भी होते हैं। शाकाहारी पौधे तो अपना जो भोजन है वो सूर्य और पानी की जो उपस्थिति में उसमें बना लेते हैं, बट जो मांसाहारी पौधे हैं वो अपना भोजन कीट को खा के बनाते हैं। वैसे जो पहला है ऑप्शन है कि संड्यू वीनस फ्लाईटाइप और घटपर्णी पादप, ये दोनों मांसाहारी पौधे हैं। बी है कि अमरबेल रेफलेशिया, इसमें ये अमरबेल शाकाहारी है, ये भी शाकाहारी है, और अमरबेल ये भी शाकाहारी, मतलब 3 ऑप्शन तो शाकाहारी है। और जो ऑप्शन है संड्यू वीनस फ्लाईटाइप, ये एक शाकाहारी पौधा है जो हमारे देश के अनेक भागों में पाया जाता है। पत्ते इसमें चर्चा करते हैं कि संड्यू वीनस फ्लाईटाइप क्या होता है। जो ये एक चिपचिपा, इसके पत्तों में एक चिपचिपा पदार्थ रहता है जो सूरज की रोशनी में और उसके कणों में एक समान चमकता है। इन चमकती बूंदों की ओर कुछ जो कीट या फिर कीड़े मकोड़े वो आकर्षित होते हैं तथा इसे स्पर्श करते हैं वो संड्यू वीनस फ्लाईटाइप में फंस जाते हैं। तो इसका नाम भी फ्लाईटाइप के नाम से, मतलब किसी इसमें स्पर्श करते हैं ये फंस जाते हैं। एंड सेकंड है कि घटपर्णी पादप। घटपर्णी पादप मुख्य रूप से असम की पहाड़ियों में पाया जाता है। जो खासी गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है ना, उस पर से खासी पहाड़ियों में घटपर्णी पादप पाए जाते हैं। एंड ये कलश के आकार की इसकी जो संरचना वो विकसित होती है, जिसमें कोई भी जिसमें कीट आकर्षित होते हैं तथा इसे खाने के लालच में इस जो नली है कलश की नली, इसमें अंदर चले जाते हैं। उतरते ही ये अवशोषित घटपर्णी पादप को अवशोषित कर लेता है यह पौधा। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है संड्यू वीनस फ्लाईटाइप और घटपर्णी पादप, ये दोनों मांसाहारी पौधे हैं। बाकी 9th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IUCN द्वारा रेड डाटा बुक का प्रकाशन वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम तथा प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के साथ मिलकर किया जाता है। जी सही बात है, क्योंकि जो IUCN रेड डाटा बुक संकट प्रजातियों की बुक प्रकाशन करता है वो वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम तथा प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के द्वारा किया जाता है। सेकंड है कि IUCN की लाल सूची में प्रजातियों की स्थिति कुल 8 श्रेणियों में रखा गया है, ये 9 श्रेणियों में रखा गया है, तो ये गलत ऑप्शन है। थर्ड है कि रेड डाटा बुक में केवल जंतु प्रजातियों को सम्मिलित किया गया है, इसमें जंतु के अलावा अन्य प्रजातियाँ भी शामिल होती है, वनस्पति जैसे कोई और। 4 ऑप्शन है कि IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, तो इसका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही है, बट इसमें अपन को असत्य कथन का चयन करना है, तो दूसरा और चौथा सही होगा। तो इसमें बी आंसर सही है, नहीं सॉरी, सेकंड और थर्ड। 10th है कि भारत में पाए जाने वाला स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही कथन का चयन करना है। तो ये एक शाकाहारी समुद्र जानवर है, सही कथन है। ये कि भारत के पूरे समुद्र तट के साथ पाया जाता है, ये गलत है, क्योंकि ये भारत के कुछ क्षेत्र जैसे गुजरात, तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची के अधीन विविध संरक्षण दिया गया है, सही है। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन गलत है, सेकंड गलत है। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही है और सेकंड गलत है, तो इसका सी आंसर सही होगा। 11th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है। तो पहला है कि जंतु द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, और थर्ड है वनस्पतियों की मृत्यु। सेकंड इसमें गलत है, क्योंकि मनुष्य द्वारा कोयला जलाया जाता है तो उससे पोल्यूशन होता है, मृदा पोल्यूशन होता है। तो इसमें पहला और तीसरा सही है। क्वेश्चन 12 देखते हैं कि निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में से कौन सी अत्यधिक संकटपन किस्म है। तो ये ग्रेट इंडियन ब्रेस्टेड है, ये अत्यधिक संकटपन किस्म है भारतीय पक्षियों में, और ये राजस्थान का राज्य पक्षी भी है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसका स्थानीय नाम गोडावन है। धन्यवाद दोस्तों।